अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या शाफिउल मुज़नबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सिरातुल मुस्तकीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सिरातुम मुनीरा, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की दरगाह में लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आज मैं बताऊंगा, इससे पहले पार्ट में जो बताया था रब किसका है वो भी अधूरा छोड़ दिया मैंने। मेरे बात सुनो यार, अगर मेरे बात को अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर ना लगे अच्छा, ज़िंदगी आपको बदलाव ना आए तो मत देखो। जिसमें ज़िंदगी देखने के बाद ज़िंदगी बदलाव ना आए तो देखने का मतलब ही क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। अगर दिखने के बाद आपको फ़ायदा हो तो वीडियो को देखो, पूरा समझो, फिर उसको बाद जाके अमल करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं है देखोगे तो तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा, मेरा सब्जेक्ट है एक, इसमें इस चैनल के जरिए में मैं कुरान सिखाता हूँ। जो लोग कुरान पढ़ नहीं सकता है उसको मैं कुरान सिखाता हूँ। कैसे सीखे, इस स्क्रीन के ऊपर देखो, बड़ा बड़ा करके मैं हर अक्षर को मैंने स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कौन सा अक्षर को कैसा पहचानेगा, जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सुने, वो देखे। अलिफ से लेके या तक, अलिफ बा ता सा जीम हा ख दल जल रो जा सिन शिन स्वाद द्वाद तो जो आइन गैन फा ऑफ काफ लाम मीम नून औ हा हमजा या, यही सीखा तो ऐसा करके मैं सिखाता हूँ। लेकिन आज का सब्जेक्ट कुछ और है, आज के सब्जेक्ट अलग है। हम लोग इंसानों के लिए है। रब ने, मैंने बताया था ये बॉडी को लेके मैं बताऊंगा। इंसान रब ने जो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं बता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो मैंने पहले ही पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं करूँगा इंशाअल्लाह। जो रब ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सूरह फातिहा में शुरू में ऐसा कह दिया, जो मैं तुम्हारा रब हूँ। लेकिन वो रब कैसा है ये भी सोचना चाहिए हम लोगों का। मेरे दोस्तों, मैंने लिखा हूँ, मैंने सोचा हूँ, कल रात को मैंने रात भर मैंने लिख कर, रात भर तो लेकिन मैंने लिखा हूँ एक एक करके। जो रब तो कहते हैं पूरा दुनिया का, सबका रब मैं हूँ। इसका तारीफ़ करना है तो मेरे को करो, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका रब हूँ। प्रशंसा करनी है तो मेरे को करो, मैं अल्लाह हूँ, इसका हकदार मैं हूँ। तो मैं सोचता हूँ रब ने अगर ऐसे कहता है तो मैं भी जान सोचूं किस किस चीज़ का हक अदा करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। मेरे को समझ में ये अब आया जो रब ने ये क्यों बताया। जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान पढ़ाता है, जो सीखता है, जो सिखाता है, वो सबसे ऊंचे आला मकाम की दर्जा उसको दिया जाता है। क्यों, मैं सोचता था ऐसा, लेकिन समझ में ना आता। जब मैंने इसका मर्तबा निकलते, इसका मायना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जमा जब पढ़ा हूँ, फिर तर्जमा पढ़ने से आपको समझ में ना आए। उसमें सिर्फ ये इतना सा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
सबका प्रशंसा का मालिक मैं अल्लाह हूँ, या सबका पूरा दुनिया का रब, इसका मालिक मैं हूँ। इतना सा आपको देगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर बात को, लफ्ज़ को, ज़बान को इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर मायना जाके तुमको यही आके रुकेगा। सबका मालिक अल्लाह है, रब है। सबका प्रशंसा का मालिक अल्लाह है और सबका मालिक बोलता है मैं रब हूँ। उसी रब का मैं बात कर रहा हूँ जो मालिक है सबका। मालिक को तो प्रशंसा करना ही चाहिए, है कि नहीं है। मैं पहले जो इससे पहले जो बिल्ली और कुत्ता का जो एक एग्ज़ाम दिया था, ज़रा उसमें गौर करके देखो और तुम्हारी ऊपर सोचो। उसी को भी ने अल्लाह पाक नहीं बनाया, रब ने बनाया था। उसका भी मालिक भी वो रब है, लेकिन तुमने थोड़ा सा उसका निवाला दिया, खाना खिलाया, थोड़ा सा पिलाया, तो तुमको इतना मोहब्बत करता है वो, तुमको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो जाता था। और वो रब जो हम लोगों को 24 घंटे हम लोगों के ऊपर रहमत बरस रहा है, हम लोगों की कोई ध्यान ही नहीं आए। रहमत क्या चीज़ है, ये ऐसा ही सोचता रहता हूँ, लेकिन नहीं, सोचोगे नहीं तो समझोगे नहीं। अगर सपना नहीं देखोगे, सपना पूरा नहीं होगा मेरे दोस्त। सपना देखना जरूरी है, सपना देखोगे तभी तो आपका सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं है जो आखड़ा में सपना देखो, हाँ, सपना ऐसा देखो जो हक हो और हलाल हो। जिंदगी बनाने का सपना देखो, जिंदगी तोड़ने का, फोड़ने का सपना मत देखो। जिंदगी बनाने का, खूबसूरत बनने का, एक फूल की तरह बनता है जिंदगी, उसका निचोड़ो मत, कुचलो मत उसको। जिंदगी को कुचल दोगे तो सब पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब इस बॉडी का देखो, मेरे को से मैं आपको बताता हूँ। मैं जो ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों जो लैंग्वेज में जो आवाज़ आ रहा है, इस माइक के जरिए आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। एक ऐसे सेंटेंस वाक्य को मैं तुरंत बना लेता हूँ। ये सोच, रब ने कहते ये जो मैंने तुमने जो बोल रहे हो, इसका भी वक़ादार, इसका भी मालिक भी मैं हूँ, इसका भी मालिक हूँ मैं हूँ। तुम्हारा मुंह का अंदर जो जबान दिया हो, जो जिब्बा दिया हूँ, अगर वो मैं ना देता, तुम्हारा मुंह से कोई आवाज़ ना निकलता, सिर्फ हवा निकलता था। लेकिन मैंने दिया क्योंकि मैंने तुमको बड़ मोहब्बत से बनाया, बड़े प्यार से तुमको बनाया। इसीलिए तो जिसके ऊपर मोहब्बत रहता है उसके ऊपर नज़र भी रहता है। जो वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, उसी को, हर इंसान को एक खास बात होती है। इंसान के अंदर खूबियाँ होता है, हर इंसान कहीं ना कहीं एक खूबियाँ रहता है। वो खूबियाँ हर इंसान के अंदर, भले ये मैं इस खूबियाँ डालने के लिए भी मैंने दिया हो। कोई भी चीज़, कोई माहिर होता है, कोई पढ़ने का माहिर होता है, कोई बोलने का माहिर होता है, कोई गणित का माहिर होता है, कोई इतिहास का माहिर होता है, कोई भूगोल का माहिर होता है, कोई इंग्लिश का माहिर होता है। सबका माहिर एक एक करके सबका एक का दिमाग रह जाता है, उसका देता है माहिर, पंडित रहता है। कोई कहता है मैं कुरान का हाफिज हूँ, कुरान का याद रखने वाला हाफिज, हाफिज कुरान हूँ। कोई कहता है मैं हादिस का हाफिज हूँ, कोई कहता है मैं मुफ्ती का हाफिज हूँ, कोई कहता है फिलोसॉफी का हाफिज हूँ मैं। कोई कहता है मैं टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट का मैं हाफिज हूँ, इसका मेरे को समझ में ज़्यादा आता है इसलिए मैं वो करता हूँ। रब कहता है कि मैं तुमको दिया हूँ, ये जो सब कुछ दिया ना, इसका मालिक भी मैं हूँ। अगर किसी का तारीफ करना है तो मेरे को करो, मैं रब, इसका मालिक, प्रशंसा करने वाला, हक दर सिर्फ मैं ही बनता हूँ और कोई नहीं बनता है। मेरे दोस्तों, इतनी खूबसूरत बातों को मैं समझो, जरा गौर से, दिल से समझो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जरा सोचो रब ने क्या देता है। अगर दिल में उलझन रहेगा, ये बात तुमको समझ में नहीं आएगा। दिल को उलझन को निकालो, उलझन को निकलवाने के लिए तुमको अगर दिल में हर बात को परेशानी डाल रहा है, अब तुम ये सोचो, तुमको परेशानी डालने के बाद, तुमको सोचने के बाद, चिंता करने के बाद, तुम चिंता कर रहे हो ये क्या होगा, कमाई नहीं हो रहा है, बस कमाई भी नहीं है, क्या होगा, ऐसा सोच रहे हो, तो चिंता कर रहे हो।
थोड़ा देर में फला जगह में फला ये है, वो खेती है, इधर जाने का उधर जाने का, दुनिया का सोच समझ लेके तुम बैठ गए हो। अगर ये सोचना, ये चिंता करना, ये सब कुछ करने के बाद अगर तुमको कुछ मिले तो तुम ऐसा करो, मैं माना नहीं करूँगा। अगर ये सब करने के बाद अगर तुमको कुछ ना मिला हो तो तुम एक चिंता मत करो। समझ में है? ये सब चिंता करने के बाद तुमको हाथ में कुछ नहीं आने वाला, कटोरा है हाथ में लेके, पूरा खाली कटोरा है, कुछ नहीं है। ये सोचने के बाद, ये सोचा, क्या सोचा, मैंने ये करूँगा वो करूँगा, करने के बाद सोचने के बाद कुछ नहीं हुआ, सब पूरा बेकार हो गया, फेल हो गया। अगर ऐसा करने से तुमको अगर कुछ ना मिलता हो तो तुम ऐसा करना बंद कर दो। ये मैं ऐसा चीज बता रहा हूं, अगर जिंदगी बदलना है तो इसको करना जरूरी है, 100% करना है। मैं भी करता हूं, ऐसा सोचता हूं, जब ऐसा सोचता हूं ये वो पैसा उसको देना है, सोचता रहता क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या नहीं होगा, पैसा कहाँ से लाओ, ये सोचने के बाद आखिर में जाके फल क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, जीरो निकलता है। मैं क्या करूँगा फिर बताऊँ? ऐसा मत करो। तुम करना क्या है ये मैं बता, तुम ये करो, जब तुम ये सोच करोगे, ये सोच छोड़ने के बाद तुम काम में लग जाओ, काम में ध्यान दो, काम इतना करो ध्यान से, मोहब्बत से काम करो, तुमको वही से तुम करा, तुम्हारा वो सलूशन निकल जाएगा। अगर तुम ये सोचते रहोगे तो काम तुम्हारा को डिस्टर्ब हो जाएगा, काम तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, तुमको ये सुधर नहीं ला पाओ। इसीलिए टेंशन सिर्फ एक ही चीज में लाने का है, सिर्फ ये बोलने का है, देखने का है। मैं मालिक का आपको पहचान करवा रहा हूँ, पहचान दे रहा हूँ, जब मालिक कौन है, ये जो सोच है इसका सोच, अगर ऐसा सोचोगे तो उसी टाइम को बोलता है, रब ने ये कहता है जो तुम मेरे बारे में सोचो, तुम ऐसा चिंता क्यों कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानुर रहीम भी मैं भी हूँ, मालिक यौमिद्दीन भी मैं भी हूँ, तो तुम इतना चिंता क्यों करते हो। मैं तुम्हारा मालिक यहाँ बैठा हूँ, मुझसे पूछो, मेरे को बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। रब को ये बताना, दिल से ईमान से एकदम यकीन के साथ बताना, ये मेरा रब, ये मेरा रब, ये मेरे को करना, ये मेरे को चाहिए, अल्लाह ये मेरे को दे दो। अल्लाह दुनिया के सामने किसी के सामने हाथ मत फैलाने दो, ये मेरा अल्लाह, ये मेरा रब, ये मेरा इज्जत को, ये मेरा अब्रू को, ये मेरा इज्जत को तुम संभाल लो, इज्जत को बचाओ। खुदा की कसम, उसको इज्जत दुनिया में कोई नीलाम नहीं होने देगा मेरा रब, क्योंकि रब ने बनाया मेरे बंदे को। ये कहे ना रब के ऊपर हाथ उठा के, ये मेरा रब, तूने तो बनाया मेरे को, मैं तो तेरे पास ही मांग रहा हूँ, परेशान भी तूने दिया, इसका हल भी तू निकालेगा, ये मेरा रब। एकदम मोहब्बत से प्यार से तुम मांगना, जैसा कोई छोटा सा बच्चा अपनी बाप से मांगता है, ये मेरा रब, अब्बू मेरे को ये दो वो दो, तो वो देता है तो वो खुश होता है। और उस मांगने का स्टाइल से देखना, अगर कोई बाप है ऐसा छोटे मासूम बच्चे का जो मांग सकता है, कोई खाबा, कोई चॉकलेट वगैरह ऐसा कोई खबर अगर तुमसे कुछ मांग सकता है, खाने की चीज़, आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो वगैरह वगैरह, जब मांगता है प्यार से मोहब्बत से, तुमको देखना इतना मोहब्बत तुम्हारा बच्चे से हो जाता है, तुम रह नहीं पाता। अगर जेब में कुछ पैसा है तो पूरा निकल के उस बच्चे को हाथ में दे दो, और वो ऐसा दौड़ लगाता है, ऐसा छूटता है, तुम उस छूट को देखकर तुमको दिल में खुश हो जाता है, दिल में खुश हो जाता है। जब मेरा बच्चा कैसे दौड़ के जाके ये थोड़ा सा पैसा दे, वो जाके ये पैसा पाकर वो कितना खुश हो गया। खुदा की कसम, उसी रब ने ये कहता है, ये मेरे बंदे, अगर तुम मुझसे मांगता है, मैं जब देता हूं तू लेता है, तो मैं भी इतना खुश होता हूं। दुनिया में तुम लोग जब ऐसे खुश है, तुम दुनिया का किसके पास मांगते, दर दर भटकते रहते हो। तुम मेरे को पहचानो, मैं तुमको बनाया। मैं कहता हूं हमेशा, जे बंदा तेरा दूर दर्द कर हाल मुझसे बता, मैं तेरे को मदद करूंगा, मैं मदद करने के लिए बैठा हूं। इतना मोहब्बत रखता है रब ने। तो दोस्तों, उसी का मालिक भी मेरा रब है, क्या बताएं।
उसी रब को ठीक से पहचाना नहीं। रब को पहचानो, रब ने क्या दिया है, इतना कितना कुछ ना दिया होगा। ये देखो जो मैं ज़बान की बात कर रहा था, ऐसा बोल रहा था, छोटा मासूम जब हम बच्चा थोड़ा सा छोटा सा पैदा हुआ था, मेरे खाने के लिए क्या चाहिए वो रब ने मेरे माँ के अंदर दे दिया। वो माँ खिलाता है पिलाता है। रब जानता है इसका ज़्यादा गरम दूँ, गरम पिलाओ खिलाओ तो ये छाले पड़ जाएंगे, छाले निकल जाएंगे। इतना सा देता है, बिल्कुल गुलाब की पापड़ी के जैसा होठ था, उसका मुंह इतना नरम था, थोड़ा सा गर्म होता तो वो जल जाएगा। इतना गर्म दिया जो उसको बर्दाश्त करने उसको अच्छा लगे। रब कहता है मैं भी देता हूँ, उसी को खिलाता हूँ, मैं उसका रब हूँ। अगर किसी को प्रशंसा करना है तो मेरे को करो। मुंह पे जब जबान आता है तब ये सोचता है थोड़ा सा मैं थोड़ा कड़क खाना तुमको खिलाता हूँ, जब तुम चबा सकते हो उसको चबा के खिला सकते। जब उससे पूरा मुंह में दांत आ जाता है तब तुम कुछ भी खा सकते हो, कितना भी कड़क हो तुम उसको दांत से चबा के खाने का चीज़ चबा के खा सकते हो, कितना भी कड़क हो चबा के तुम उसको खा सकते हो। रब कहते मैंने तुमको ये दिया हो, तुम प्रशंसा करना है तो मेरे करो, तारीफ करना है तो मेरे करो, मैं इसका मालिक हूँ। ये हाथ को देखो, हाथ को 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां के कैसा है, इसमें अगर 4 उंगलियां होता या 3 उंगलियां होता या 2 उंगलियां होता तो इस हाथ को दिखने में कैसा होता है। बोलता है ये जो खूबसूरती तुमको हाथ जो दिया हूँ इसका बनाने वाला मालिक भी मैं हूँ। अगर तारीफ करनी है तो मेरे को करो, ये तारीफ का हक सिर्फ मैं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, मेरे को करो। ये जो खूबसूरत दुनिया, पहाड़ आसमान ज़मीन समंदर नदियाँ जो देख रहे हो, झरना की बहारों की ये खेत खलियान बाग बगीचा पंछी पखियाँ, जो कुछ भी देख रहा हो खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा, तुम देख रहा हो तुमको खूबसूरत लग रहा है, तुमको दिल में महसूस करता हूँ। तुम्हारा जो आँख दिया हूँ, तुम्हारा जो कैमरा जो लगा हुआ आगे, तुम जो जिससे देख रहे हो, एक बात समझ लो, एक बात सोच लो, उसका भी मालिक मैं हूँ। अगर तुमको प्रशंसा करना है तो मेरे को करो, मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसका मालिक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। इस हाथ का देखो, हाथ हिलाता हूँ घुमाता हूँ फिरता हूँ, कैसे भी करता हूँ ये होता रहता है, कभी मैं सोचा नहीं है तो इसका कितना बड़ा नियामत रब ने मेरे को दिया है। अगर थोड़ा सा एक उंगली का भी अगर तुम हक अदा सोचता तो इसका हक अदा हो जाता। रब ने तुमको क्या दिया है और तुमको क्या न्याय दिया है। जिसका पास उंगली है उसी को पूछो, जिसका पास उंगली नहीं है उसी को जाके पूछो, उंगली का कीमत तुमको पता चल जाएगा। जो अंधा है उसी को पूछो, जो आंखें की आग है, जिसको आंखें है उसको मत पूछो, उसको क्या पता है आंख क्या चीज है। दुखी को पूछना चाहिए दुख किसको कहते हैं, वो बता पाएगा। ये देखो कान है, कान हम लोग सुनते हैं, फील करते हैं, कौन क्या कहता है, कौन अच्छी बात बुरी बात बोलता है, वो हम लोग वो कान में सुनता है, कान में सुनकर उसका दिमाग को भी फिट करता है, दिमाग में भी फिट हो जाता है। रब ने कहता है ये सब करने वाला हूँ, ये सब देने वाला भी मैं ही हूँ, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ। मुझसे पूछो, प्रशंसा करनी है तारीफ करनी है तो मेरे करो, मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। पेट के अंदर जो लंग्स, सीने के अंदर सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, कहता है ये जो मैं सिस्टम बनाया ये भी इसका मालिक मैं हूँ। ये जो दिमाग है, तुम जो दिमाग लगा के बात करते हो, इसका दुनिया की फसाद फैलाती हो, उल्टा सीधा काम करता हो, शैतानी हरकतें करते हो, इसका दिमाग देने वाला भी मैं हूँ। मैं कभी भी उसको जब दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ, अगर छीन लेगा तो समझ लो क्या होगा ये आपको पता है। सिर्फ एक ही चीज़ ना रहे, अगर दिमाग आपसे निकल लिया तो आप क्या बनोगे तो आपको पता ही है। रब कहते हैं मैं उसका भी मालिक हूँ। ये जो मेरा मुंह दिया खूबसूरत सजाया, देखो इस मुंह के अंदर कितना आंखें दिया है, आंखें के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा आंखों का जो ये बाल है ये भी दिया है, इसमें आंख के ऊपर भी थोड़ा बाल लगा हुआ है, देखो यहाँ
कितने खूबसूरत, जितने खूबसूरत लगता है कि ये सजाने के लिए मेरे रब सजाया, फिर भी उस रब को पहचानता नहीं है। कान दिया है, या दो साइड में कान भी है, लेकिन कान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। रब कहता है इसका भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। मैं इसका मालिक हूँ, मेरे को शुक्रिया अदा करो, मैं तुमको दिया हूँ, खूबसूरत बनाया। अगर नाक यहाँ फिट कर देता, अगर कान यहाँ फिट कर देता, आंखें यहाँ चला जाता, अब सोचो दिखने में क्या लगते हैं। रब ने कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं ऐसा वैसा थोड़ी तुमको बनाऊंगा जो जब दूसरे को देखोगे तारीफ ही करते रहोगे कितनी खूबसूरत है वो। अगर वो खूबसूरत हो सकता है जो रब ने मेरे को बनाया, बनाने वाला कितना खूबसूरत है, ये भी सोचना चाहिए। ये जब सोचोगे तुम्हारा जिंदगी में बदलाव आएगा, काम करने में एनर्जी आएगा, जिंदगी बदल जाएगा। सोच में आपको ये मालिक तो वही है, मेरा कुछ नहीं है, वही देता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही सब कुछ है। दोस्तों, सामाईन जितने लोग सुन रहे हो, श्रोता, ऑडियंस, ये जरा सुनो, सुनकर बताओ ये बात कितना हक है, सच है क्या झूठ है। जिंदगी में अगर और कुछ भी और बहुत हैं ऐसा सारे, एक एक करके बताऊंगा तो कई घंटा लग जाएगा। इंसान की अंग की एक एक पार्ट्स की हिस्से अगर बताते चला जाऊं तो कभी ख़त्म ही ना हो। पैर हैं, हम लोगों के पास पैर हैं, पैर के चल के कई किलोमीटर चल जाता है। हम लोगों की कामकाजी करता रहता हूँ, ज़रूरतमंद पूरी करता हूँ, इसी पैर से चल के, मुंह से बोल के, हाथ से खाना खा के, उसका हजम करके, उसका जो एनर्जी लेकर, उसका जो ब्लड बनता है उससे भी एनर्जी लेता हूँ। फल फूल खा के, पी के, हवा को ऑक्सीजन बना के, ये सब कुछ रब ने मेरे हम लोगों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए दिया हूँ, सिर्फ इंसानों के लिए, और किसी को नहीं है। जीव जानवर को अगर तुम भगवान बना लो, रब बना लो, तो मूर्ख के सिवा और कुछ नहीं बनेगा तुम्हारे। समझ गया? ये सब कुछ इंसानों के लिए है, इंसान उसके लिए नहीं है, लेकिन उसको मोहब्बत करने वाला रब ने कहा था मैं जिसको बनाया तुम उसको भी मोहब्बत करो, जिसको ऊपर जान है, जीव है, उसको भी मोहब्बत करो, उसका भी ताज़ीम करो, उसका भी ये करो, फॉलो करो, उसका भी ताज़ीम करो, सम्मान करो, इज्जत करो, ऐसा नहीं उसको बेइज्जती करो। रब ने कहता है जो तुम्हारे शरीर के अंदर लिए ज़रूरी है, खाने का पीने का जो ज़रूरी है वो भी मैंने दिया हूँ, वो भी इस्तेमाल करो, उसका भी मालिक भी मैं हूँ। इतना बड़ा दुनिया है, आसमान है, ज़मीन है, खेत खलियान है, 18,000 मखलूक़ात जो मैंने बनाया, सब इंसान अशरफुल हैं, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे मकाम, ऊंचे दरवाज़ा वाला इंसान है। इंसान को बनाया रब ने बताया, और ये सब को 18,000 मखलूक़ात जो है, अब हिसाब करो, ये 18,000 से एक छोड़ दो, एक को इंसान ले लो, बाकी सब मखलूक को ले लो, जो बनाया वो सब इंसानों के लिए बनाया। अब सोचो सब इंसानों के लिए बनाया है तो किसकी तारीफ करना चाहिए, किसका हक अदा करना चाहिए, किसकी प्रशंसा करना चाहिए? अब तुम खुद सोचो, है मेरा रब, रब से बढ़कर कोई इस दुनिया में, रब से बढ़कर कोई नहीं है। रब ही हमारा सबसे बड़ा रब है, उसी को प्रशंसा करो, उसी को प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, वो तुमसे मोहब्बत करेगा, वो इतना मोहब्बत करेगा, इतना मोहब्बत करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इतना सा मैंने बताया। अर्रहमानुर रहीम और मालिकी यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा चंद लफ्ज़ मैंने तुम्हारे सामने मैंने पेश किया। ऐसा बहुत एक एक करके अगर इस हाथ का, उंगली का, पैर का, आँख का, नाक का, गले का,
पूरा अंग तंग, पूरा अंग का पूरा ढंग अगर बताऊं तो कितना टाइम लगेगा तो आपको पता ही है। तुम खुद सोचो, मुख्तसर में मैं बता रहा हूं, चिंता करो। देखो, अगर इसी बात के ऊपर हम लोग चले तो हम लोग का ज़िंदगी बदल जाएगा। नमाज बाद में आएंगे, पहले इसको सोचो, इसमें सोचने में मजबूर कर दो और इसके ऊपर अमल करना में, शुक्रिया अदा करना में चालू करो। नमाज तुमको पढ़ना नहीं चाहिए, तुम नहीं पढ़ोगे, नमाज तुमको जाना नहीं पड़ेगा, नमाज तुमको खींच के लेके चला जाएगा। नमाज में किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। ये सब अमल करोगे तो एक एक करके सब पूरा सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यही ख़त्म करो, इससे फिर इसके ऊपर से इसके बाद में फिर अगली बार बात करूँगा इंशाल्लाह। मैं लिख कर रखा हूँ, इसके बाद मैं फिर बात करूँगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। फिर और एक बार सामाईन को सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।